नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वीएम गर्ल्स कॉलेज में राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता रविवार से विधायक डॉक्टर रामप्रताप करेंगे उद्घाटन। राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता की धूम। बेबी हैप्पी कॉलेज में पहुंची 34 टीमों के 630 खिलाड़ी। टोला मजदूरों ने दी आंदोलन की चेतावनी, मजदूरी का भुगतान करने की मांग। बाढ़ पीड़ितों की सहायता राशि एकत्रित कर रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता। डोर टू डोर जाकर राशि एकत्रित करने। समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ में पहली बार राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता होगी। इसकी शुरुआत रविवार को हनुमानगढ़ टाउन स्थित व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज परिसर में होगी। प्रतियोगिता का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर रामप्रताप करेंगे। राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता रविवार को हनुमानगढ़ में शुरू होगी। टाउन स्थित वीएम गर्ल्स कॉलेज कैंपस में प्रस्तावित प्रतियोगिता का आगाज धमाकेदार तरीके से होगा। वीएम गर्ल्स कॉलेज प्रबंधन ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर रामप्रताप, विशिष्ट अतिथि व्यापारी नेता विशंभर रामगढ़िया, गोपीराम गुप्ता, भारतीय हैंडबॉल महासंघ के उपाध्यक्ष रूपाराम मेघवाल और व्यापारी जसवंत सिंह कमरानी होंगे। अध्यक्षता करेंगे फूडग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन कंदोई। प्रतियोगिता में करीब 750 खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके लिए 3 ग्राउंड तैयार करवाए गए हैं। यहां तक कि डे एंड नाइट टूर्नामेंट के लिए एक स्पेशल ग्राउंड तैयार किया गया है। व्यापार मंडल शिक्षा समिति के अध्यक्ष बालकिशन गोल्यान, सचिव संजय जैन, पवन खुराना और कोच विकास अग्रवाल आदि ने पत्रकारों को तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। सौभाग्य बटनेर नगरी का सौभाग्य है, व्यापार मंडल शिक्षा समिति का सौभाग्य है, हनुमानगढ़ शहर का हमारा सौभाग्य है कि इतना बड़ा आयोजन हमारे कैंपस में हो रहा है। 38वीं राज्य स्तरीय ओपन हैंडबॉल प्रतियोगिता जो पहली बार इस शहर में हुई है। मेरे को नहीं लगता इस इलाके में कभी इस तरह का आयोजन, इतना बड़ा आयोजन जिसमें लगभग 750 प्रतिभागी, 50 से ज़्यादा टीमें जिनमें एयरफोर्स की टीम भी शामिल है, वो इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। और इस आयोजन में हमने कॉलेज कैंपस को, पूरे स्टाफ को, हमारे सदस्यों को, व्यापारियों को जोड़ा है। उन्होंने हमें सहयोग दिया है। पूरे स्टाफ ने रात और दिन मेहनत करके 3 ग्राउंड इसी कैंपस में तैयार किए हैं जहां पर ये प्रतियोगिता होगी। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि हमने 1 ग्राउंड डे नाइट कैंप प्रतियोगिता के लिए भी किया है ताकि रात में भी खेल का मज़ा शहरवासी उठा सकें और उनको जैसे बड़े शहरों में प्रतियोगिता होती है, दिल्ली जयपुर में, उस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन का मज़ा हनुमानगढ़ के शहरवासी ले सकेंगे। मैं समस्त इलाके के नगरवासियों से अपील करता हूं कि हमारी संस्था को व जिला हैंडबॉल एसोसिएशन को इसमें सहयोग करें। 21 तारीख से 24 तारीख तक आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता में पूरे राजस्थान से करीब 49 टीमों के भाग लेने की अभी तक हमारे पास सूचना है। इस प्रांगण में आने वाले 4 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के सैकड़ों खिलाड़ी अपना जोर दिखाएंगे। जो हनुमानगढ़ इतिहास में पहली बार हैंडबॉल प्रतियोगिता का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। क्रिकेट का क्रेज यूं तो काफी है, लेकिन जब राज्य स्तरीय 19 वर्षीय क्रिकेट प्रतियोगिता की धूम हो तो फिर इस खेल का जुनून आप समझ सकते हैं। बेबी हैप्पी कॉलेज में इन दिनों क्रिकेट का बुखार है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 34 टीमों के करीब 630 खिलाड़ी हनुमानगढ़ पहुंच चुके हैं। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज इन दिनों खिलाड़ियों की चहलकदमी से गुलजार हो रहा है। प्रदेश भर के विभिन्न शहरों से 34 टीमों के 630 खिलाड़ी यहां पर डेरा डाले हुए हैं। शिक्षा विभाग ने राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का जिम्मा बेबी हैप्पी कॉलेज को दिया है। निदेशक तरुण विजय और चेयरमैन आशीष विजय तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रभारी राजेंद्र सिंह यादव के मुताबिक प्रतियोगिता के लिए 5 ग्राउंड तैयार किए गए हैं। 59वीं राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता 19 वर्षीय बालकों की जो है ये बेबी हैप्पी कॉलेज के अंदर प्रारंभ हुई है, जिसके अंदर 34 टीमें भाग ले रही हैं। जयपुर की 2 टीमें हैं और इसके अंदर कुल 630 खिलाड़ी और उनके साथ जो है उनके टीम प्रभारी पधारे हैं और
बाहर से हमारे यहाँ जो है निर्णायक मंडल और सिलेक्शन कमेटी के मेंबर लगाए गए हैं, जो कि 9 है उनकी भी यहाँ हमने रहने वगैरह की व्यवस्था की है। और खेल 5 ग्राउंड जो हमने खेल के लिए सेलेक्ट किए हैं, जिनमें एक तो VVIP कॉलेज का ही ग्राउंड है, दूसरा राजस्थान कॉलेज जड्डा वाली जो है वहाँ है, तीसरा ताराचंद वाटिका के पास खेल ग्राउंड है उसके अंदर है, चौथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जंक्शन के अंदर है, और 5वां प्ले ग्राउंड जो है वो जिला क्लब के अंदर जो है रखा गया है, जहाँ अलग अलग उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, जहाँ टीमों को भेजा गया है और उनकी कोचेज वगैरह हैं। प्रतियोगिता निर्विघ्न तरीके से संपन्न हो, इसके लिए VVIP कॉलेज में ही नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। वहीं खिलाड़ियों को लाने और मैदान तक छोड़ने के लिए वाहनों की व्यवस्था तक की गई है। यहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमने कंट्रोल रूम भी बना रखा है, जिसको महाविद्यालय जो VVIP कॉलेज का उसके अंदर ही है, इनकी प्रभारी श्री रामेश जी द्वारा बनाया गया है। और टीमों को लाने ले जाने के लिए भी हमने व्यवस्थाएं की हैं, जिसके अंदर टेम्पो भी लगाए हैं, बसेज भी लगाई हैं, ताकि टीमों को कोई परेशानी ना हो। और कुछ एक रहने की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमने अलग अलग स्कूलों में की है, जहाँ बच्चे आसानी से रह सकते हैं, और नज़दीक से नज़दीक हमने कोशिश की है कि वो। तोला एसोसिएशन हनुमानगढ़ के प्रतिनिधि सोमवार को हड़ताल पर रहेंगे। धान मंडी जंक्शन में FCI द्वारा गेहूं की तुलाई का भुगतान नहीं होने से नाराज होकर उन्होंने यह फैसला किया है। 3 महीने की तुलाई नहीं मिलने से तोला मजदूरों की माली हालत खराब हो रही है। उनका कहना है कि घर में फाका कशी की नौबत आ चुकी है। उन्होंने 12 सितंबर को प्रशासन के माध्यम से FCI के उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लिहाजा उन्होंने 22 सितंबर को हड़ताल की धमकी दी है। हमने FCI की जो तुलाई है 12 तारीख को मंडी समिति सचिव, जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, महाप्रबंधक को हमने फैक्स किया। 12 तारीख के बाद आज 20 तारीख हो चुकी है, इन्होंने अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं की। हमें मजबूरन 22 तारीख का अल्टीमेट दिया हड़ताल का। हमारी मजदूरों की जो तुलाई है वो जल्द से जल्द कराई जाए, नहीं तो 22 तारीख को हड़ताल है, वरना हमें आंदोलन करने पर मजबूर ना किया जाए। उन्होंने काम तो कर दिया है, और काम करने के बाद हमारे लोगों को 3-4 महीने हो गए हैं, कोई मजदूरी नहीं मिल रही है, और हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। यहाँ तक स्थिति आ गई है कि मजदूर अपने आंदोलन की तैयारी करने लग गया है, क्योंकि खाने के लिए बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे। सरकार को FCI को सोचना चाहिए कि हमारी मजदूरी हमने की है, 3 महीने हो गए हैं, हमारी मजदूरी दिवाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हमारे मजदूर मजबूर हो चुके हैं आंदोलन के लिए, और हमारा हक नहीं दिया गया तो वो 22 तारीख को आंदोलन करेंगे, और इसमें 22 तारीख को हड़ताल रखी जाएगी। उसके बाद फिर आगे की योजना बताई जाएगी, अगर हमारी सुनाई नहीं हुई तो। भाजपा कार्यकर्ता इन दिनों जम्मू कश्मीर में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए डोर टू डोर जाकर धन एकत्रित करने में जुटे हैं। खास बात है कि इस पूरे कार्य में पूरी पार्टी एकजुट नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की तबाही ने हजारों परिवारों की जिंदगी को 3 दशक पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में पूरा देश सदमे में है। लिहाजा भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर डोर टू डोर जाकर धन एकत्रित करने का अभियान चलाया है। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण शर्मा, देहात मंडल अध्यक्ष भागीरथ सुथार, जिला महामंत्री जुगल किशोर और युवा नेता अमित साहू आदि ने डोर टू डोर जाकर धन एकत्रित किया। उन्होंने कहा कि यह राशि प्रधानमंत्री राहत कोष में भिजवाई जाएगी। हम नगर मंडल व देहात मंडल हनुमानगढ़ की तरफ से कश्मीर बाढ़ पीड़ित है उनके लिए सारे हनुमानगढ़ से ज़्यादा चंदा इकट्ठा करके उनकी सहायतार्थ जो राशि एकत्रित होगी वो पार्टी की तरफ भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ की तरफ से प्रदेश कार्यालय में भेजेंगे, जो आगे वहाँ उनकी मदद में काम आएगी। नगर मंडल हनुमानगढ़ की तरफ से कश्मीर में जो त्रासदी हुई है उसके सहायतार्थ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की तरफ से चंदा इकट्ठा करने का आह्वान हुआ, जो नई मंडी में आज सभी व्यापारी भाइयों के
सहयोग से ये धनराशि एकत्रित की जा रही है और इसे जो प्रदेश कार्यालय में भेजा जाएगा, जो कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए किया। एसबीआई के महाप्रबंधक संजीव मोटियाल एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने सतीपुरा शाखा में ग्राहक सम्मेलन में भाग लिया। मोटियाल ने कहा कि ग्राहकों का बैंक के साथ मजबूत रिश्ता बनाए रखने के लिए हमें मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक संजीव मोटियाल शनिवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने सतीपुरा शाखा का निरीक्षण किया और बाद में ग्राहक सम्मेलन में भाग लिया। शाखा प्रबंधक डीएस जसल ने बैंक की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महज 6 माह के दौरान बैंक शाखा ने 7 करोड़ का बिजनेस कर लिया। महाप्रबंधक ने कहा कि ग्राहक और बैंक के बीच विश्वास का रिश्ता और गहरा हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस शाखा में आए हैं, यहाँ पे जो हमारा कार्य हो रहा है उसकी जानकारी लेने के लिए और जो हमारे ग्राहक हैं उनका बैंकिंग सेवाओं के प्रति क्या मत है और उनको और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे चाहिए, उनके बारे में उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और ये शाखा अभी केवल 6 महीने पुरानी है और इसने अभी 6 महीने में ही करीब 7 करोड़ का व्यवसाय जो है वो हासिल कर लिया है। तो ये दिखाता है कि यहाँ का जो क्षेत्र है संपन्न है, अच्छा है। यहाँ के जो काश्तकार हैं और जो यहाँ के व्यवसायी हैं वो लगन से कार्य करते हैं और बैंक की जो सेवाएं हैं उनके लिए जो डिसिप्लिन चाहिए वो भी उसका अनुपालन करते हैं। तो ये दोनों के लिए जो है एक जीत की सिचुएशन है और जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है और जो सुविधाएं इनको चाहिए वो सब बैंक इनको प्रदान करेगा और हम चाहेंगे कि इस इलाके का सर्वांगीण विकास होगा बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से और उसका नतीजा ये भी होगा कि हमारा जो बैंक है उसका व्यवसाय। महाप्रबंधक ने कहा कि 6 माह की अवधि में नई शाखा 7 करोड़ का बिजनेस करती है, जो सुखद है। उन्होंने कहा कि गोल्ड योजना पर शाखा बेहतरीन कार्य कर रही है। तरक्की करते रहे जिससे क्षेत्र का विकास हो और हमारा जो बैंक है वो भी एक संपन्न बैंक की तरह यहाँ पे कार्य करे। इस शाखा ने जो एग्री गोल्ड लोन है, हमारा कृषक को जो गोल्ड लोन दिया जाता है जिसमें 3 लाख तक केवल 7% ब्याज लगता है और अगर वो भी समय से पे कर दिया जाए तो उसमें ब्याज कम करके जो है 4% हो जाता है। तो ये शाखा जो है एग्री गोल्ड लोन में बहुत अच्छा काम कर रही है और ये हमारे नेटवर्क जो हमारा है जो पूरा राजस्थान है और आगरा के 8 जिले। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वियर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वियर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। यातायात व्यवस्था सुचारू करवाने और आमजन में यातायात नियमों के प्रति जन जागृति लाने में डीवाईएफआई ने अभियान चलाया है। अभियान की शुरुआत रैली निकालकर की गई। अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान की शुरुआत डीवाईएफआई द्वारा कामरेड सुनील वर्मा के नेतृत्व में की गई। जन जागृति रैली एएसआई मगर सिंह द्वारा रवाना की गई। कामरेड सुनील वर्मा ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और शहरवासियों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जाएगा। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस अवसर पर सतपाल दामड़ी, सुनील शर्मा, लकी जैन, सुनील वाल्मीकि, राजीव व अन्य सदस्य उपस्थित थे। आज हनुमानगढ़ की खुंजा कमेटी डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ट्रैफिक नियम जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें सिटी पुलिस थाना के मगर सिंह जी द्वारा झंडी दिखाकर उसकी शुरुआत करवाई गई।
हमने ये जो अभियान की शुरुआत की है ये अपनी सुरक्षा अपने हाथ के नियमों पे चल के ये की है, ताकि हम आज हेलमेट नहीं लगाते हैं जिससे कितने नुकसान हो रहे हैं। और हम कार्यकर्ता यही कहते हैं कि सभी हेलमेट लगाएं, अपने कागज पूरे रखें, कि सभी अपनी जो सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाएं। और हमारा ये जो प्रोग्राम है ये अब आज से शुरुआत की है। हर वार्ड में हर घर में जाकर हमारे कार्यकर्ता ट्रैफिक नियमों को समझाएंगे और आने वाले टाइम में कुछ दिनों के अंदर एक महारैली का आयोजन किया जाएगा। चुनाव आयोग एक तरफ मतदान बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करता है तो दूसरी तरफ मतदान केंद्रों को नजदीक लाने की तरफ ध्यान नहीं देता। हनुमानगढ़ में वार्ड नंबर 1 में भाग संख्या 72 को धान मंडी में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी के मतदाता विधानसभा चुनाव में तो मतदान करते हैं नेशनल पब्लिक स्कूल में जाकर, और जब नगर परिषद चुनाव आता है तो वे सरस्वती गर्ल्स कॉलेज स्थित बूथ पर जाकर मतदान करते हैं। धान मंडी में दोनों ही मतदान स्थल की दूरी कम नहीं है, ऐसे में मतदाता वहां तक जाने की जहमत नहीं उठाते। ऐसे में व्यापारी नेता सोम प्रकाश अग्रवाल, सोहन सिंह, कपिल अग्रवाल, जगदीश प्रसाद आदि ने निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भेजकर धान मंडी स्थित मार्केटिंग कमेटी कार्यालय में मतदान स्थल बनाने की मांग की है, ताकि मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जा सके। बूथ चेंज करवाने के लिए हमने जिला चुनाव शाखा में पिछले 1 साल पहले एक आवेदन दिया था। उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा के चुनाव निकल चुके हैं, हमने बूथों का वेरिफिकेशन भिजवा दिया है। उसके बाद हमने लोकसभा में फिर इनको आवेदन किया और इस बार नगर पालिका चुनाव में भी हम इसके लिए प्रयासरत हैं। हमारा जो नई मंडी का बूथ है वो विधानसभा और लोकसभा चुनावों में एनपीएस स्कूल पढ़ता है, जबकि नगर परिषद चुनावों में सरस्वती स्कूल, जो कि यहाँ से बहुत दूर पड़ता है। हमने माननीय एसडीएम साहब को आवेदन देकर ये उनसे मांग की है कि कृपया हमारा बूथ चेंज कर नई धान मंडी में मार्केट कमेटी दफ्तर को बनाया जाए। वह सभी प्रकार से आदर्श चुनाव मतदान केंद्र के हिसाब से वह बिल्कुल उपयुक्त बैठता है। बाहर काफ़ी अच्छी हरियाली है और उन्होंने हमें जैसे फिजिकल भौतिक सत्यापन के लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए 2 गेट होने चाहिए। कपिल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी इस बूथ पर कम मतदान हुआ, ऐसे में निर्वाचन विभाग को इस संबंध में ध्यान देने की जरूरत है ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी इस बूथ को चेंज करवाएं ताकि इस मतदान केंद्र का ज़्यादा से ज़्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके। पिछले लोकसभा चुनावों में केवल इसी मतदान केंद्र का मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहा है, जो कि अगर इस नई मंडी में स्थित इस भवन को अगर चुनाव केंद्र बनाया जाता है तो उसका मतदान प्रतिशत काफ़ी बढ़ने की संभावना है। नौहर में पंचायत समिति रोड पर खड़ी गाड़ी में रखे 2 लाख रुपए चोरी हो जाने से कस्बे में सनसनी फैल गई। प्रभुराम अपनी गाड़ी रोककर पानी पीने गया था, तभी पीछे से गाड़ी में रखे रुपए गायब हो गए। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार निकटवर्ती गांव रतनपुरा का प्रभुराम अपनी गाड़ी की फाइनेंस जमा करवाने के लिए पीएनबी की शाखा से 2,65,500 रुपए निकलवा कर लाया था। यहां से वह बिहानी चौक के निकट पंचायत समिति रोड पर पानी पीने के लिए रुका था। इसी दरमियान पहले से प्रभुराम का पीछा कर रहे बदमाश गाड़ी में रखे 2,60,000 रुपए निकाल कर ले गए। पानी पीकर जब वह वापस लौटा तो रुपए वहां न पाकर प्रभुराम के होश उड़ गए। आनन फानन उसने इधर उधर पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगने पर उसने पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पीड़ित ने पुलिस के साथ बैंक जाकर वीडियो फुटेज भी देखी, जिसमें एक संदिग्ध लड़का रैकी कर रहा है। प्रभुराम के पैसे निकालने के दौरान यह युवक अपने साथी को इशारा करता भी दिखाई दे रहा है। पुलिस इसी के आधार पर संदिग्ध दोनों युवकों की तलाश कर रही है। सीआई भंवला ने बैंक व घटनास्थल जाकर मौके का मुआयना किया। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही ऐसी वारदातों से नागरिकों में रोष है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही एक कृषि पर्यवेक्षक की मोटरसाइकिल से 2 लड़के करीब 2 लाख रुपए निकाल कर ले गए थे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
परिवार कला मंडल की ओर से श्री श्याम खाटूवाले का विशाल जागरण आयोजित किया गया। जागरण में भजन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। श्याम भक्त श्याम जी के भजनों पर देर रात तक झूमते रहे। टाउन के जय श्री श्याम परिवार कला मंडल प्रबंधन समिति द्वारा श्री श्याम खाटूवाले का 10वां वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। जागरण में सुप्रसिद्ध भजन गायिका उमा लहरी जयपुर से, संजय पारिक जयपुर ने अपनी मधुर आवाज में बाबा के भजनों का गुणगान किया। उमा लहरी ने बाबा के भजन होलिया में उड़े रे गुलाल, मैं के बोलूं श्याम धनी तने सब बाता का बेरा से, 11 चानन की आई धमाल को सुनाकर श्याम भक्तों को नाचने पर विवश कर दिया। वहीं भजन गायक संजय पारिक ने श्याम भजनों की ऐसी समा बांधी कि भगत बैठे बैठे झूमने लगे। पारिक ने अपने भजनों में कलाई पकड़ ले पकड़ता नहीं कोई, लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार जैसे भजन प्रस्तुत कर पंडाल को श्याममय कर दिया। मंडल कलाकारों में दिनेश स्वामी, मुकेश, गौरव, जयदेव बिढ़ासरा ने श्याम प्रभु के भजन प्रस्तुत किए। जय श्री श्याम परिवार कला मंडल के अध्यक्ष विनोद तलवाड़िया ने बताया कि रविवार सुबह 9:15 बजे अखंड ज्योति पाठ किया जाएगा, जिसमें संदीप सुल्तानिया कोलकाता अपनी प्रस्तुतियां देंगे। नृत्य नाटिका उनके साथ आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। इस उत्सव को सफल बनाने में पार्षद विनोद तलवाड़िया, मंडल उप प्रधान रविंद्र गुप्ता, एसएल, मंडल सदस्य रविशंकर मुंद्रा, तरुण महेश सारडा, मीनाक्षी भिड़ासरा आदि ने सहयोग किया। सोहन दल लहकाए प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गायो रे, सोहन दल लहकाए प्रभु का हर्ष हर्ष गुण गायो। साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काठ की, साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काठ की। जीवो भारा श्याम धनी हनुमानगढ़ टाउन में नगर पालिका रंगमंच पर रामलीला का मंचन शुक्रवार रात्रि विधिवत शुरू हुआ। सभापति सुरेंद्र कौर ने विधिवत पूजा अर्चना की। जागरण में नारद मुख का मंचन किया गया। टाउन की नगर परिषद रंगमंच पर श्री रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला का शुभारंभ नगर परिषद सभापति सुरेंद्र कौर ने फीता काटकर और पूजा अर्चना करवा कर किया। इस अवसर पर समिति सचिव दिनेश तलवाड़िया ने बताया कि श्री रामलीला समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला का आयोजन रामलीला रंगमंच पर किया गया है। समिति के कलाकारों द्वारा पिछले कई वर्षों से रामलीला का मंचन किया जाता रहा है। इस अवसर पर रामलीला समिति के संरक्षक दर्शन गर्ग, विजय रोंता, अध्यक्ष बालकृष्ण गोल्यान, सचिव दिनेश तलवाड़िया, उपाध्यक्ष भवानी चाचान, प्रकाश तलवाड़िया, अर्चित अग्रवाल, कोषाध्यक्ष महेंद्र तलवाड़िया, स्टेज सेक्रेटरी जगदीश मुंडेवाला आदि ने बुके भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर नगर परिषद के पार्षद भी उपस्थित थे। रामलीला के शुभारंभ पर नारद मुह प्रसंग का मंचन किया गया। Oh
कैसे का स्वर्गीय अप्सराओं का साधन और मेरा मंत्र भी राजपूती के सामने काम न कर सका। हाय विधाता क्या करूं, मैं कुछ चलता जो आया था मुनि छलन को, बन बैठा कुछ चोर। सब विद्या निष्फल हुई, अब क्या करूं उपाय, जो मुनि जागे श्राप दे प्राण बचेंगे न्याय। अच्छा, अब मुनि से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और उनके चरणों में गिरकर अपने प्राण बचाने चाहिए। त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।